हरे कृष्णा। भक्ति रसाम सिंधु के अध्ययन में आप सबका स्वागत है। अध्याय 26 विभावों का उद्दीपन। कृष्ण प्रेम को प्रोत्साहित या उद्दीपित करने वाले कुछ वस्तुओं में कृष्ण के दिव्य गुण, उनके असामान्य कार्यकलाप, उनका हंसमुख स्वरूप, उनके वस्त्र एवं मालाएं, उनके मंशी, उनका श्रृंग, उनके नूपुर, उनका शंख, उनके पदचिन्ह, उनके लीलास्थल यथा वृंदावन, उनका प्रिय पौधा तुलसी, उनके भक्त तथा उनका स्मरण दिलाने वाला यदा कदा आने वाले अवसर है। उनका स्मरण दिलाने वाला एक ऐसा अवसर एकादशी है जो प्रतिमास कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष के 11वें दिन पड़ती है। उस दिन सारे भक्त रात्रि भर उपवास रखकर निरंतर भगवान की महिमा का गायन करते हैं। तो ये सब जो वस्तु बताए वो क्या है? विभावों का उद्दीपन, जिनसे भगवान के प्रति भक्ति उमड़ती है, कृष्ण प्रेम उमड़ता है। जैसे कृष्ण के वंशी को देखकर या शंख को देखकर, उनके श्रृंग को देखकर, उनके नुपुर या वस्त्र इत्यादि को देखकर भगवान के प्रति प्रेम उमड़ता है, तो इसको उद्दीपन कहते हैं, विभावों का उद्दीपन। तो उसी के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। कृष्ण के दिव्य गुण, उनके असामान्य कार्यकलाप तथा उनकी मुस्कान। कृष्ण के दिव्य गुणों को 3 भाग में बांटा जा सकता है। उनके शरीर से संबंधित कायिक, उनकी दिव्य वाणी से संबंधित वाचिक तथा उनके दिव्य मन से संबंधित मानसिक। श्री कृष्ण की आयु, उनका दिव्य शारीरिक स्वरूप, उनका सौंदर्य और उनकी मृदुता, ये उनके कायिक गुण हैं। चूंकि कृष्ण तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं होता, अतएव उनके कायिक गुण वे ही हैं जो साक्षात कृष्ण हैं। लेकिन ये गुण भक्तों के प्रेम को उद्दीपित करने में वाले हैं, अतएव उन्हें उस प्रेम का पृथक कारण बताया गया है। भगवान में भेद नहीं है कि उनका सौंदर्य, मृदुता, उनका शरीर, आत्मा, मन ऐसा भेद है, पर क्योंकि ये गुण भी भक्तों को है प्रेरित करते हैं, प्रेम को उद्दीपित करते हैं, तो इसीलिए उसको भी अलग से वर्णन किया गया है। अतः उन्हें उस प्रेम का पृथक कारण बताया गया है। कृष्ण के गुणों के प्रति आकृष्ट होने का अर्थ है साक्षात कृष्ण से आकृष्ट होना, क्योंकि कृष्ण तथा उनके गुणों में कोई वास्तविक अंतर नहीं है। कृष्ण का नाम भी कृष्ण है, कृष्ण का यश भी कृष्ण है, कृष्ण के संगी भी कृष्ण है। कृष्ण तथा कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु जो कृष्ण के प्रेम को उद्दीपित कर प्रदान करती है, वे भी कृष्ण है। किंतु हमारी जानकारी के लिए हम इन पर अलग अलग विचार कर सकते हैं। कृष्ण समस्त दिव्य आनंद के सागर है। आज इसलिए कृष्ण प्रेम के उद्दीपन ऊपर से भले ही पृथक लगे, कृष्ण से पृथक नहीं होते। संस्कृत के पारिभाषिक अर्थों में कृष्ण का नाम तथा यश दोनों ही कृष्ण प्रेम के आगार तथा उद्दीपन माने जाते हैं। कृष्ण की आयु को 3 कालों में विभाजित किया जाता है। कौमार अर्थात जन्मदिन से लेकर 5वें वर्ष तक, पोंगल 6ठे वर्ष से 10वें वर्ष तक तथा कैशोर 11वें वर्ष से 15वें वर्ष तक। 16वें वर्ष के बाद कृष्ण यौवन अवस्था में प्रवेश करते हैं और इसके आगे कोई परिवर्तन नहीं होता। जहाँ तक कृष्ण की दिव्य लीलाओं का संबंध है, वे अधिकतर कौमार, पोंगल तथा कैशोर अवस्थाओं में ही संपन्न होती है। माता पिता के साथ की गई वात्सल्यमय लीलाएं कौमार अवस्था में हुई, ग्वाल बालों के साथ उनकी मैत्री पोंगल अवस्था में प्रदर्शित हुई और गोपियों के साथ उनकी मैत्री कैशोरावस्था में प्रकट हुई। वृंदावन की सारी लीलाएं कृष्ण के 15वें वर्ष तक समाप्त हो जाती है और तब वे मथुरा तथा द्वारका चले जाते हैं, जहां उनकी अन्य सारी लीलाएं संपादित की जाती हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसाम सिंधु में श्री कृष्ण का विशद वर्णन समस्त आनंद के आगार के रूप में किया है, जिसका कुछ अंश यहाँ पर दिया गया है। कृष्ण की कैशोर अवस्था के 3 भाग किए जाते हैं, आदि, मध्य तथा शेष कैशोर। कैशोर अवस्था के प्रारंभ में अर्थात 11वें वर्ष के लगते ही उनके शरीर की कांति इतनी प्रखर हो जाती है कि वह विभाव का उद्दीपन बन जाती है। इसी प्रकार उनके नेत्रों के चारों ओर लालिमा आ जाती है, उनके शरीर में मृदु रोमावली निकल आती है। कृष्ण की इस
कैशोर अवस्था का वर्णन करते हुए वृंदावन की स्त्री अपनी सखी से कहती है, हे सखी, अभी अभी मैंने कृष्ण के शरीर में अद्वितीय सौंदर्य को प्रकट होते देखा है। उनके शरीर की श्यामलता इंद्र नीलमणि के समान प्रतीत होती है। उनके नेत्रों पर लाल लाल चिन्ह है और उनके शरीर पे रोमावली निकल रही है। इन लक्षणों के प्रागट्य ने उन्हें अद्वितीय सुंदर बना दिया है। श्रीमद् भागवत में इस संदर्भ में शुद्धदेव गोस्वामी द्वारा राजा परीक्षित से कथन है, हे राजन, मैं यह बताने का प्रयास करूंगा कि गोपियों के मन किस तरह कृष्ण के विचार में मग्न हो गए। गोपियां ध्यान करती थी कि कृष्ण अपने आप को नर्तक की भांति वस्त्र आभूषित करके वृंदावन के जंगल में प्रवेश कर रहे हैं और भूमि पर अपने पद चिन्ह बना रहे हैं। वे मोर पंख को मुकुट धारण करते हैं, अपने कानों में कुंडल पहने हैं तथा मोतियों एवं मणियों से जड़ा पीत वस्त्र पहने हैं। वे अपनी वंशी बजा रहे हैं और सारे ग्वाल बाल उनके गुणों का गान कर रहे हैं। यह उस ध्यान का वर्णन है जिसे गोपियाँ करती थी। कभी कभी गोपियाँ उनके मृदु नाखूनों, उनकी भौहों के हिलने डुलने तथा पान चबाने से कत्थई रंग वाले उनके दांतों को चिंतन करती है। इसका वर्णन एक गोपी अपनी सखी से करती है, हे सखी, देखो ना, गगासुर के शत्रु ने कितना अद्भुत रूप धारण कर लिया है। उनकी भौहें कामदेव की भौहों से ही है। वे किस तरह हिलडुल रही है, मानो नाच रही हो। उनके नाखूनों के अग्रभाग कोमल है, इतने कोमल मानो बांस की सूखी पत्तियां हो। उनके दांत लाल लाल है और ऐसा प्रतीत होता है मानो उन्होंने क्रोध का रूप धारण कर रखा है। ऐसी अवस्था में किसी भी तरुणी के लिए ऐसे सुंदर स्वरूप से आकृष्ट न होने तथा ऐसे सौंदर्य के पाश में फंसने से बचे निकलने के लिए स्थान कहाँ है। श्री कृष्ण के आकर्षक स्वरूप का वर्णन वृंदा नामक गोपी ने भी किया है, जिसके नाम पर वृंदावन पड़ा है। उसने कृष्ण से कहा, हे माधव, आपकी इस नई मुस्कान ने गोपियों के हृदय को इस प्रकार मुक्त कर लिया है, वे अपने भावों को व्यक्त करने में असमर्थ हैं। फलतः वे मोहग्रस्त हुई है और किसी से बात नहीं करती। ऐसा लगता है कि गोपियों ने अपने जीवनों पर 3 अंगुली पानी छिड़क दिया है। दूसरे शब्दों में उन्होंने अपने जीने की सारी आशाएं त्याग दी है। भारतीय प्रथा है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके शव पर पानी छिड़का जाता है। इस तरह वृंदा के कथन पर यह पता चलता है कि गोपियाँ कृष्ण के सौंदर्य पर इस तरह मुग्ध हो गई थी कि अपने मन की बातें व्यक्त न करने के कारण वे आत्महत्या करने को उद्यत हो गई थी। आत्महत्या का प्रयास नहीं किया, पर कहने का अर्थ है ये विचार कि भगवान के बिना मैं कैसे जी सकती हूँ। जब कृष्ण 13-14 वर्ष के हुए तो उनकी दोनों बाहों तथा उनके वक्षस्थल का सौंदर्य अवर्णनीय हो गया। उनका सारा शरीर मनोहारी हो उठा। जब कृष्ण 13 वर्ष के हुए तो उनकी दोनों जांघें हाथियों की सूंडों को मात करने वाली लगी। उनका उन्नत वक्षस्थल मानो मणियों के द्वारा से संधि वार्ता करने लगा और उनकी दोनों भुजाएं दरवाजों की सांकलों को भी नीचा दिखाने लगी। भला कृष्ण के स्वरूप से इस आकर्षक आश्चर्यजनक सौंदर्य का वर्णन कौन कर सकता है। कृष्ण के शरीर का विशेष सौंदर्य उनकी मृदु हंसी, उनकी संचल चितवन तथा उनकी विश्व मनोहारी वंशी की तानों में निहित है। ये अवस्था की विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर भगवान के सौंदर्य को कवित्व अलग अलग उपमाओं के द्वारा वर्णन किया जा रहा है। जो भक्त परिचित है थोड़ा काव्य से तो वो ऐसे जो उपमाएं हैं उसको समझ पाते हैं कि हाथी के पैर कैसे दिखाई देते हैं और उसके साथ कृष्ण की तुलना या कमाड़ के साथ तुलना या मणियों के साथ भगवान की तुलना। इस प्रसंग में एक वर्णन मिलता है कि इस अवस्था में को प्राप्त करने पर कृष्ण ने ऐसा सुंदर स्वरूप प्रकट किया कि उनके संचल नेत्र कामदेव के लिए खिलौने बन गए थे। उनकी मृदु मुस्कान नव विकसित कमल के फूलों के सदृश लगने लगी। उनकी गीतों की मोहक ध्वनि उन तरणियों के लिए बाधक बन गई जिन्हें पतिपरायणा तथा आज्ञाकारिणी बने रहना था। इस अवस्था में कृष्ण ने रासलीला का आनंद ग्वाल बालों के साथ परिहास करने तथा यमुना तट के लता कुंजों में विहार करने में उठाया। इस प्रसंग में निम्नलिखित कथन प्राप्त होता है।
संपूर्ण वृंदावन के भूभागों में कृष्ण तथा गोपियों के पद चिन्ह थे। कहीं कहीं पर मोर पंख चित्रे पड़े थे। कहीं कहीं वृंदावन के उद्यानों के लता कुंजों में सुंदर सेज थे। कहीं कहीं गोविंद तथा गोपियों के सामूहिक नृत्य धूलि की राशि जमा थी। ये कुछ स्वरूप है जो वृंदावन में कृष्ण द्वारा संपन्न लीलाओं के फलस्वरूप है। इस आयु में कृष्ण के आकर्षक स्वरूप का वर्णन एक गोपी इस प्रकार करती है। हे सिखी, देखो न, कृष्ण रूपी आकाश में किस तरह शक्तिशाली सूर्य उदित होकर हमारी पातिव्रत्य रूपी चंद्रमा की किरणों को मंद किए जा रहा है। कृष्ण के लिए हमारा आकर्षण इतना प्रबल है कि यह हमारे विवेक रूपी कमल पुष्पों को म्लान किए दे रहा है। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम अपना पातिव्रत्य बनाए रखें या कृष्ण के सौंदर्य पर निछावर हो जाएं। हे सखी, ऐसा लगता है कि हमने अपने जीवन की सारी आशाएं खो दी हैं। कैशोरावस्था में जो 11वें वर्ष से 15वें वर्ष तक रहती है, कृष्ण की बाहों, पाँवों तथा जांघों में 3-3 रेखाएं उभर आई। उस समय कृष्ण का वक्षस्थल मरकत मणि के पर्वत को लजाने लगा। उनकी बाहें इंद्रनील मणि के खंभों को लजाने लगी। उनकी कटी की 3 रेखाएं यमुना नदी की तरंगों को ललकारने वाली और उनकी जांघें सुंदर कदली को मात करने वाली हो गई। कदली यानी कि केले का फल, केले का जो पेड़ होता है, पौधा। एक गोपी कहने लगी, अपने इस रुचिर शारीरिक स्वरूप में कृष्ण अनुपम सुंदर लगते हैं। अतएव मैं सदैव चिंतन करती हूँ कि मेरी रक्षा करे, क्योंकि वे समस्त असुर का वध करने वाले हैं। इस कथन का भाव यह है कि गोपियाँ कृष्ण के प्रति अपने आकर्षण की तुलना असुर के आक्रमण से कर रही थी और इस आकर्षण का सामना करने के लिए वे कृष्ण से आशान्वित थी, क्योंकि वे समस्त असुरों के संहारक हैं। दूसरे शब्दों में वे अत्यधिक परेशान थी, क्योंकि एक ओर वे कृष्ण के सौंदर्य के प्रति आकृष्ट थी और दूसरी ओर उन्हें इस आकर्षण रूपी असुर को भगाने के लिए कृष्ण की आवश्यकता आन पड़ी थी। कैशोर अवस्था को नवयौवन कहा जा सकता है। इस अवस्था के अंत में सभी गोपियों ने कहा, कृष्ण कामदेव के आकर्षण के संहारक हैं, अतएव वे नवपरिणीताओं के धैर्य को विचलित करने वाले हैं। कृष्ण का शारीरिक स्वरूप इतना छबीला हो गया है मानो सर्वोच्च कला का प्रदर्शन कर रहा हो। उनकी मटकती आंखें दक्ष से दक्ष नर्तक को मात करने वाली है। अतएव कृष्ण के सौंदर्य की तुलना ही नहीं की जा सकती। इसलिए विद्वानों ने कृष्ण की इस अवस्था के शारीरिक सौंदर्य का नवयौवन कहा है। इस अवस्था में कृष्ण का शारीरिक स्वरूप गोपियों के साथ माधुर्य भाव तथा अन्य लीलाएं अत्यंत मुखर होने लगती हैं। माधुर्य भाव के 6 लक्षण होते हैं: अनुनय, कलय, अभिसार, निकट बैठना, वियोग तथा संधि। भगवान कृष्ण ने इन 6 लक्षणों के उस साम्राज्य का विस्तार किया जिसके वे शासक थे। वे कहीं तरणियों से झगड़ते, कहीं उन्हें तोते के नाखूनों द्वारा खरोचते, कहीं गोपियों से मिलने जाते, कहीं ग्वाल मित्रों के माध्यम से गोपियों की शरण में जाने की संधि करते। कुछ गोपियाँ उन्हें इस प्रकार संबोधित करती, हे कृष्ण, तुम अपनी कैशोर अवस्था के कारण इन गोपियों के गुरु बन गए हो। तुम इन्हें कानाफूसी करने की शिक्षा दे रहे हो। तुम इन्हें अनुनय करने, अपने पतियों को धोखा देकर तथा घर के शय्यानों का कहना न मानकर रात में बगीचों में जाकर अपने से मिलने की शिक्षा दे रहे हो। तुम इन्हें अपनी मोहक मुरली की तान सुनाकर उद्दीपित करते हो। उनके गुरु बनकर उन्हें प्रेम व्यापार की सारी जटिलताओं की शिक्षा दे रहे हो। ऐसा कहा जाता है कि जब कृष्ण अभी 5 वर्ष के ही थे, तभी से युवावस्था जैसे स्फूर्ति प्रदर्शित करने लगे थे, किंतु विद्वज्जन इसकी चर्चा नहीं करते, क्योंकि वह उनकी अवस्था के अनुकूल नहीं थी। कृष्ण इसलिए सुंदर थे क्योंकि उनके शरीर का हर अंग दोष रहित और सुगठित था। कृष्ण के ऐसे सुगठित शरीर का वर्णन इस प्रकार हुआ है, हे कंसारी, आपके विशाल नेत्र, उन्नत वक्षस्थल, स्तंभ जैसी बाहें तथा आपके शरीर का पतला भाग यानी कटी प्रदेश हर कमल नयनी को मुग्ध करने वाला है। कृष्ण के शरीर के आभूषण वास्तव में उनके सौंदर्य को बढ़ाने वाले नहीं थे, अपितु कृष्ण के कारण वे आभूषण स्वयं सुंदर लगते थे। जब कोई व्यक्ति मुलायम से मुलायम वस्तु को सहन नहीं कर पाता तो वह कोमल कहलाता है। ऐसा वर्णन मिलता है कि कृष्ण के शरीर का प्रत्येक अंग कोमल था। यदि एक नई उगी पत्ती भी छू जाए
तो उस अंग का रंग बदल जाता था। इस कैशोर अवस्था में कृष्ण का प्रयास सदा यही रहता था कि वे नाच नृत्य करे और वृंदावन के असुर का भी वध करे। जब कृष्ण वृंदावन के जंगलों में बालकों तथा बालिकाओं के साथ आनंद मनाते रहते तो कंस उन्हें मारने के लिए अपने पार्षद भेजता था और कृष्ण उन सब का वध करके अपने पराक्रम का परिचय देते थे। कृष्ण की वेशभूषा तथा मालाएं। सामान्यतया कृष्ण के शरीर पर 4 प्रकार के वस्त्र रहते हैं: कमीज, पगड़ी, मेखला तथा धोती। वृंदावन में वे रक्तिम धोती, पीली कमीज तथा नारंगी रंग की पगड़ी पहनते थे। तरह तरह की मेखलाओं और उनकी मधुर मुस्कान से उनके संगियों का आनंदवर्धन होता रहता था। कृष्ण की इस वेशभूषा को भव्य कहा जाता है। जिस प्रकार हाथी का बच्चा रंग बिरंगे ओहार चोले से सुशोभित लगता है, उसी प्रकार कृष्ण अपने विभिन्न अंगों में रंग बिरंगे वस्त्र धारण करके अत्यंत भव्य लगते थे। तो कृष्ण के वस्त्र या माला इत्यादि देखकर भी भक्त में भक्ति का उद्दीपन होता है। कृष्ण की केश सज्जा एवं चंदन लेपित तथा फूल की मालाओं से सज्जित उनका शरीर, उनका तिलक और उनका तांबुल चर्वण ये आकल्प कहलाते हैं। कृष्ण सदैव इसी आकल्प विधि से सुसज्जित रहते हैं। कृष्ण के केस कभी सिर के बीच में फूल लगाकर सजे होते हैं तो कभी कभी ये केश पीठ तक लटकते रहते हैं। इस तरह कृष्ण विभिन्न अवसरों पर अपने केश को भिन्न भिन्न ढंग से सजाते थे। उनके शरीर पर लेपित चंदन प्रायः श्वेत रंग का होता, किंतु जब उसमें केसर मिली होती तो वह पीला लगता था। कृष्ण अपने गले में वैजयंती माला धारण करते थे। यह माला कम से कम 5 भिन्न भिन्न रंगों वाले फूलों को गूंथ कर बनाई जाती थी। यह माला इतनी लंबी रखी जाती थी कि कृष्ण के घुटनों या पांवों को स्पर्श करती थी। इन पुष्प मालाओं के अतिरिक्त अन्य प्रकार के फूलों की मालाएं भी होती थी। कभी उनके सिर को सुशोभित करती, कभी उनकी ग्रीवा से लटकती तो कभी वक्षस्थल पर। कृष्ण के शरीर पर रंगीन चंदन से कलात्मक अंकन भी किया पाया जाता था। एक गोपी अपनी सखी को संबोधित करते हुए कृष्ण के स्वरूप की प्रशंसा करने लगी। उसने उनके श्यामल वर्ण, पान खाने से लाल रंग द्वारा 100 गुनी बड़ी शोभा, सिर के घुंघराले बाल, शरीर पर कुमकुम के लाल धब्बे और मस्तक पर लगे तिलक की प्रशंसा की। किरीट, कुंडल, हार, 4 परिधान, केशबंध, अंगूठिया, नुपुर तथा वंशी ये कृष्ण के विभिन्न आभूषण हैं। अनुपम किरीट, हीरे के कुंडल, मोतियों की माला, कड़े, जरीदार वस्त्र तथा सुंदर अंगूठिया पहने अघारी कृष्ण सदैव सुंदर लगते थे। कभी कभी कृष्ण वनमाली कहलाते थे। वनमाली का अर्थ है जंगल का माली। अतएव वनमाली वह है जो अपने शरीर के विभिन्न अंगों को बहुत से पुष्पों तथा मालाओं से सजाता हो। कृष्ण ने केवल वृंदावन में इस वेश में रहते थे, अपितु कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में भी इसी वेश में थे। ऐसी रंगीन वेशभूषा तथा विभिन्न फूलों की मालाएं देखकर कुछ महान ऋषियों ने स्तुति की। कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में लड़ने नहीं जा रहे थे, अपितु अपनी उपस्थिति से समस्त भक्तों को कृतार्थ करने जा रहे थे। इस प्रकार से भगवान के शरीर, भगवान के वस्त्र, भगवान के शरीर पर मालाएं, इन सब का वर्णन किया गया है अलग अलग ग्रंथों से उदाहरण लेकर, जो भगवान के प्रति प्रेम को है प्रकट करता है उन वस्तुओं को देखकर। जैसे माता को बच्चे के कोई भी वस्तु देखकर बच्चे की याद आती है, उसी प्रकार से कृष्ण के कोई भी वस्तुओं को देखकर या उनके रूप को स्मरण करके, गुणों को देखकर भक्तों में प्रेम का उद्दीपन होता है। तो इसलिए ये पूरा अध्याय है, उसमें ऐसी अनेक वस्तुओं का वर्णन होगा जो उसका उद्दीपन करने वाले हैं।